Good evening students, welcome to my YouTube channel Neelam Education Room for Kids. So today we will study about map, what is the use of map, etc. like that of questions. Last video में हमने पढ़ा था what is globe, what is the use of globe. हमने उसके ऊपर लाइन ड्रॉ करी थी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इक्वेटर्स, वो क्या होते हैं, उनका यूज क्या होता है, ठीक है, एक्सेट्रा इन सब चीजों के बारे में पढ़ा था. अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो. और आज हम पढ़ेंगे मैप के बारे में. अगर आपने दोनों वीडियो गो थ्रू कर लिए हैं सो यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मैप एंड अ ग्लोब, राइट. सो वी कैन स्टार्ट अवर वीडियो. मैप क्या होता है, व्हाट इज मैप, व्हाट इज द यूज ऑफ मैप. मैप होता है अ ड्राइंग ऑफ द होल पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस. पृथ्वी का चित्र को हम मैप बोलते हैं. इजी है, कोई डेफिनेशन की जरूरत नहीं है. आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई होता क्या है, ठीक है ना. लैंग्वेज डजेंट मैटर, आप किसी भी लैंग्वेज में आंसर दो, आप रट के आंसर दो. आप रटोगे आपको याद नहीं रहेगा. आप हमेशा समझिए चीज को कि होती क्या है, मैप क्या होता है. अगर आपसे कोई पूछे इजीली आप बोल सकते हैं कि पृथ्वी के पिक्चर को हम मैप बोलते हैं, ठीक है ना. इसकी डेफिनेशन है अ ड्रॉइंग ऑफ होल पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड मैप. अब इसका यूज कहाँ पर होता है और क्यों होता है. हम बात करेंगे इसका यूज कहाँ पर होता है, यूज क्यों होता है. यूज होता है कि लाइक जब ट्रैवलिंग होती है या इन सब चीजें होती है तो हम लोग मैप का यूज करते हैं. इसीलिए करते हैं क्योंकि हम उसको इजीली फोल्ड करके या हम लोग बुक के थ्रू एटलीस्ट होता है या फिर हम किसी कपड़े पर इसको बना के ले जा सकते हैं. पहले के लोग यही करते थे. उसके बाद सेकंड चीज है कि ये क्यों बनाया जाता है. तो ये हमें गाइड करता है कहाँ पे किस डायरेक्शन में जाना है, हमें कितना दूर चलना है, कितनी डिस्टेंस होगी. फीचर्स ऑफ द लैंड इन द सेंस ऑफ होता है कि आपके पास में किस किस तरह के फीचर्स है, मतलब लाइक वाटर बॉडीज कहाँ कहाँ पर है, आपके हिली एरियाज क्या है, आपके प्लेन्स क्या हैं. तो ये है फीचर्स ऑफ द लैंड. डिस्टेंस कितनी है, एरिया क्या है, बाउंड्रीज कितनी है, हमारे इंडिया की बाउंड्रीज, हमारे स्टेट की बाउंड्रीज, विलेज की बाउंड्रीज, इन सब के बारे में मैप आपको अच्छे से गाइड करता है. अगर हम बात करें ग्लोब की, जैसे कि हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो ग्लोब इतना इजी टू कैरी नहीं होता, इतना इजी टू यूज नहीं होता, इतना हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज नहीं कर सकते. अगर आपको ग्लोब के बारे में पढ़ना है सो आप या तो उसे टर्न करके पढ़ोगे, अदरवाइज या फिर आपको दूसरी साइड जाना पड़ेगा टू स्टडी दैट, है ना. बट हम लोग मैप जो होता है एक पेपर पे इजीली ड्रॉ किया जा सकता है. नॉट मेरा मतलब A4 साइज का पेपर बिल्कुल नहीं है. बड़े पेपर में आप इजीली उसे ड्रॉ करके फोल्ड करके यूज करके, कहीं पे आप लोग देखते हैं चार्ट्स बनते हैं, वो भी एक तरह का पेपर है, इसलिए हम उसको इजीली यूज होता है, इसलिए हम लोग मैप ड्रॉ करते हैं, ठीक है. द आर्ट ऑफ ड्रॉइंग मैप्स इज कॉल्ड कार्टोग्राफी. जो आर्ट होता है मैप बनाने का उसको हम बोलते हैं कार्टोग्राफी. ओके, अब हमारे पास होते हैं दो तरह के मैप. वन मैप इज फिजिकल मैप एंड सेकेंड वन इज पॉलिटिकल मैप. पॉलिटिकल मैप आपको बताता है कि स्टेट की बाउंड्रीज, टाउन की बाउंड्रीज, इन सब के बारे में बताता है, कंट्रीज वगैरह की बाउंड्रीज के बारे में गाइड करता है. और फिजिकल मैप आपको बताता है कि हमारे लैंड फीचर्स क्या हैं, वाटर बॉडीज क्या हैं. अब मैं आपको लैंड फीचर्स बताती हूँ. लैंड फीचर्स लाइक मेनली 3 लैंड फीचर्स हैं. माउंटेन्स, सॉरी फॉर द ड्रॉइंग. प्लेट्यूज लाइक सी लेवल से ऊंचा होता है, ऊपर फिर प्लेन होता है. सी लेवल की बात कर रही हूँ ये मैं, ओके. ऐसे ऊंचा होता है, प्लेन होता है, दैट इज प्लेट्यूज. प्लेन्स यानी एकदम सीधा मैदान जो होता है, वो हमारे इस टाइप के लैंड फीचर्स है. फिर उसके बाद हमारे हो गई डायरेक्शन की बात. हम लोग मैप पढ़ रहे हैं तो डायरेक्शन जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मेनली आप सबको पता है 4 डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है. अब आपको इजीली लर्न करने के लिए, हमेशा माइंड में रखने के लिए, आप अपने सर को समझ लीजिए नॉर्थ, पैरों को समझ लीजिए साउथ, राइट हैंड को ईस्ट और लेफ्ट हैंड को वेस्ट. इजी टू रिमेम्बर, हमेशा याद रहेगा, भूलेंगे नहीं. आप लोग ट्राई करके देख लीजिए, ओके. फिर हम बात करते हैं, ये तो हो गई हमारी मेन डायरेक्शन जिसे हम कार्डिनल डायरेक्शन एज वेल बोलते हैं, ठीक है. अब हमारी हो गई टोटल डायरेक्शंस होती हैं 8. प्लीज कोई आपसे पूछे तो प्लीज यही बोलिए कि 8 डायरेक्शंस होती हैं. अब जो मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 डायरेक्शंस आर सब डायरेक्शन, लाइक as I show, these are the sub directions. like ये वाली मेन डायरेक्शंस हो गई 4 डायरेक्शंस and this is the sub direction. these 2 lines are sub direction. I will teach you that. तो नॉर्थ मेन हम लोग इसको लेते हैं नॉर्थ एंड साउथ को, ठीक है. तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ठीक है. तो
मेन हमारे पास में नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट तो हो ही गया. अब हमारे पास में 4 डायरेक्शन एक्स्ट्रा हुई हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट. ठीक है. अब हमने आप लोगों ने मैप देखा ही होगा, उस पे कलर्स होते हैं. कई बार लाइट कलर्स होते हैं, कई बार डार्क कलर्स होते हैं. जो लाइट कलर होते हैं वो कम चीजों को बताते हैं, कम चीज को डिनोट करते हैं. जो डार्क होते हैं वो ज्यादा चीज को डिनोट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि अगर डार्क ब्राउन है तो डार्क ब्राउन मतलब हो गया कि बहुत ऊंची हिल है या बहुत ऊंचा माउंटेन है. अगर डार्क ब्लू हुआ दैट मीन्स बहुत डीप सी है या फिर बहुत डीप रिवर है या पॉन्ड है, जो भी आप कह लीजिए. ठीक है. अब ब्लू डिनोट करता है वाटर बॉडीज को, लेक्स, सीज, ओशंस, वॉट एवर इट इज. ब्राउन डिनोट करता है हाईलैंड्स को, हाईलैंड इन द सेंस ऑफ माउंटेन्स एंड हिल्स. येलो डिनोट करता है नॉट वेरी हाईलैंड, दैट इज कैन बी लो हिल्स एंड प्लेट्यू एज वेल. ग्रीन डिनोट करता है लो लैंड्स को, दैट कैन बी प्लेन्स एंड डेजर्ट. डेजर्ट मतलब मरुस्थल, है ना. सो इफ यू लाइक माई वीडियो एंड डू यू थिंक यू गेट सम ऑफ द नॉलेज ऑफ अर्थ, ऑफ मैप, you can subscribe, like and share the video, and please go through the previous video of mine, that is globe earth. So thank you for watching. Thank you so much.